बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूँ युस्रा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। अवामी एहतजाज से खौफ क्यों? इलाज की मुफ्त सहूलत पर सियासत। तौशा खाना में नाअहली का मंसूबा। डार का माजी क्या? तौहीन इलेक्शन कमीशन में तलबी। अमेरिका से कितनी इमदाद? शहदा को सलाम। और क्रिकेट मेला अब कहाँ? ये सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शहबाज सरकार अवामी एहतजाज से खौफ का शिकार। हुकूमत ने इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया। इस्लामाबाद के दाखिली मकामात कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रेड जोन और अतराफ पर कंटेनर्स लगा दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुजाहिरीन को रोकने के लिए 40,000 आंसू गैस के शेल मंगवा लिए गए। ज़राए का ये बताना है कि पुलिस हेडक्वार्टर में 15,000 तक शेल स्टॉक होते हैं। 40,000 आंसू गैस के शेल की कीमत 7 करोड़ रुपए बनती है और 1,750 रुपए मुकर्रर है। इस्लामाबाद पुलिस को आंसू गैस की तरसील मरहलावार होगी। आपको आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद के हवाले से, जहां कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया गया है। राव रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, सूरत हाल के हवाले से उनसे जान लेते हैं। राव रिजवान, इस्लामाबाद में ऐसी कौन सी जंग होने जा रही है कि आंसू गैस के शेल्स मंगवाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं वहां पर? जी, यही कहा कि ना कोई एहतजाज और ना कोई धरना। अभी पीटीआई ने भी जो है अपने एहतजाज की कॉल नहीं दी, तो उससे पहले ही हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार नज़र आ रही है। इस्लामाबाद दारुल-हुकूमत जो है एक खूबसूरत तरीन दारुल-हुकूमत था, लेकिन अब जो है इसको कंटेनर सिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है, दारुल-हुकूमत कम नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद की शाहराहों पे आप जिधर भी देखें तो आपको कंटेनर ही नज़र आ रहे हैं। रात गए ये कंटेनर जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। इस्लामाबाद के जितने दाखिली पॉइंट हैं, जितने दाखिली रस्ते हैं, वहाँ पर जो है कंटेनर पहुँचा दिए गए बड़ी तादाद में। उसके अलावा रेड जोन के अतराफ में भी कंटेनर पहुंचा दी। इस वक्त मैं डोकरी चौक में मौजूद हूँ। मेन चौक है, सरीना होटल यहाँ पर है और बड़ी बड़ी जो अहम इमारत है। आगे रेड जोन का इलाका शुरू होता है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। कंटेनर की वजह से जो ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाया तो कंटेनर सड़क के साथ जो है नष्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जो एक लाइन जो है बिल्कुल कंटेनर रोक लिया और ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो भी ख़राब हो रही हैं। फुटपाथ के ऊपर भी कंटेनर रख दिए गए, कंटेनरों की दीवार बना दी गई है। कंटेनर जो है हर तरफ नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद की जो मेन जो दाखिल पर टी चौक पे भी कंटेनर पहुंचा देंगे। उसके अलावा जो तरनोल है, 16 नंबर चुंगी का इलाका है, जो दाखिली पॉइंट है, उधर भी कंटेनर की बड़ी तादाद पहुंचा दी गई। दूसरी तरफ ज़राए का ये कहना है कि जो इस्लामाबाद जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर जो है भारी तादाद में 40,000 से ज़ायद जो है आंसू गैस के शेल जो है उनको पहुँचा दिए गए हैं। तो लग ये रहा है कि बड़ी हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार नज़र आ रही है और इस्लामाबाद के शहरी खासतौर पर बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। उनको यही कहना है कि जब भी देखा जाए तो एहतजाज होता है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत में एहतजाज का हक सबको है, लेकिन होता ये कि जो कुछ भी होता है इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाता है। हर तरफ से जो है कंटेनर रख दिए जाते हैं और शहर के अंदर भी जो है मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर पहुँचा दी। तो इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो भी काफ़ी खौफ और रास में हैं। उनका यही कहना है कि सुबह के औकात में हमने ऑफिस जाना था, लेकिन कंटेनर की वजह से ट्रैफिक में भी खलल पैदा होता है। ठीक है, एहतजाज के पेश नज़र ये तमाम चीज़ें पहले से हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। इस बारे में आगाह किया रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। और बुलेटिन में आगे देखिए, हुकूमत की जान पे बनाई। और ओहदा मिला, बीमारी गई। चचा भतीजी ने मिलकर पहले अवाम पे पेट्रोल बम गिराया, उसके बाद गरीब अवाम से सेहत सहूलत कार्ड छीने। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की एक और ऑडियो लीक हो गई। करोड़ों पाकिस्तानियों को इलाज की मुफ्त सहूलत पर मरियम नवाज की सियासत। मरियम नवाज ने वजीर आजम को फंड्स की कमी का बहाना बनाकर हेल्थ कार्ड बंद करने का मशवरा दे दिया। बोली, इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं, जिस पर शहबाज शरीफ बोले वो तो कोई मसला ही नहीं। मेरी समझती हुई हेल्थ कार्ड है उसको आपको बिल्कुल बंद करना चाहिए। इमरान के पास आकर दिखाने के लिए सवाई हेल्थ कार्ड की कुछ नहीं था। अगर आपको याद है हमने तो उसको अंडर 2
$102 नीचे जो वो तो सबके लिए है। मैं ये समझती हूँ क्रेडिट कार्ड है उसको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इमरान के पास आकर दिखाने के लिए सिवाय क्रेडिट कार्ड की कुछ नहीं था। अगर आपको याद है हमने तो उसको $102 नीचे जो वो तो सबके लिए है। मैं ये समझती हूँ क्रेडिट कार्ड है उसको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इमरान के पास आकर दिखाने के लिए सिवाय क्रेडिट कार्ड की कुछ नहीं था। अगर आपको याद है हमने तो उसको $102 नीचे जो वो तो सबके लिए है। मैं ये समझती हूँ क्रेडिट कार्ड है उसको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इमरान के पास आकर दिखाने के लिए सिवाय क्रेडिट कार्ड की कुछ नहीं था। अगर आपको याद है हमने तो उसको $102 नीचे जो ऑडियो लीक में अभी भी बहुत कुछ आ रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बड़ी खबर दे दी। एक ऑडियो में मरियम अब्बा जी से कह रही हैं, फिक्र ना करें, तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल कर देगा। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहना था, वाज़ेह हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर का नौकर है, हमें इससे इस्तीफा लेना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा, इसाकडार के अब्बा की साइकिल की दुकान थी, नैब ने इसाकडार से पूछा पैसे कहाँ से आए तो वो भाग गया, अब वापस आ गया। चोरों को NRO दिया जा रहा है। कौम से पूछता हूँ, क्या भेड़ बकरियों की तरह तमाशा देखना है? अब एक नई ऑडियो लीक्स आ गई है। पहले तो ऑडियो लीक्स में एक चीज सामने आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशाखाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे। याद रखें कि इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूँ। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। यहाँ डील्स होती हैं चोरों के साथ, NRO दिया जाता है चोरों को, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती, इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि हैकर्स ने असल गुफ्तगू जारी नहीं की, हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है, डेटा खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। PTI रहनुमा का कहना था शायद ऐसी गुफ्तगू है जिससे वजीर आजम खौफजदा हैं। हुकूमत बातचीत कर रही है ताकि हैकर्स मजीद चीज़ें रिलीज ना करें। नेगोशिएशन कर रही है हैकर के साथ कि वो ये डाटा खरीद ले और इसको मजीद रिलीज ना करे। हुकूमत पाकिस्तान इतनी ब्लैकमेल हो रही है इस डाटा के ऊपर, अब वो ये डाटा जिन्होंने चोरी किया है उनसे खरीदने के ऊपर गुफ्तगू कर रही है। लेकिन अगर ये हुकूमत खरीद भी ले तो इस बात का क्या सबूत है कि जो हैकर है वो इस डाटा को बाद में मिसयूज नहीं करेगा? इसमें शायद बहुत ऐसी गुफ्तगू है जो कि खौफजदा है इस वक्त वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के कहीं वो निकल ना जाए। मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कल ये कहा कि वज़ीर आज़म हाउस तो बहुत गैर महफूज है, वहाँ पे तो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत कैसे चले। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ऑडियो लीक करने पर तशवीश का इजहार। गवर्नर हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऑडियो लीक होने के वाक़यात तशवीशनाक रुझान है। निजी गुफ्तगू का लीक होना गीबत के ज़ुमरे में आता है। ऐसे अमल की हौसला शिकनी की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के फैलाव की वजह से मालूमात लीक होने में इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया को ज़रूरी मालूमात इल्म के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑडियो लीक्स का शोर, मजीद इंकशाफात और राज खुलने को तैयार। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने तस्वीर शेयर कर दी जिसमें नामालूम ID की जानिब से ट्वीट किया गया है कि जुमेरात को मजीद ऑडियो लीक्स होंगी। शहबाज गिल ने कहा कि मतलब मजीद ऑडियोज जुमेरात को आएंगी और जुम्मा उन पर फिर भारी होगा।
इतना हसास डेटा लीक कैसे हुआ? हुकूमती और वफाकी वज़रा की जानिब से ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला कर लिया गया। वज़ारत दाखिला ने PCB को बताया कि JIT में हसास इदारों का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। मुश्तरका तहकीकाती टीम तहकीक करेगी कैसे इतना हसास डेटा लीक हुआ, ये किसी ने चोरी करके फ़रोख्त किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी कल तलब कर लिया, जिसमें ऑडियो लीक, मुल्की सलामती और दीगर उमूर पर बातचीत की जाएगी। ऑडियो लीक कैसे हुई, किसने करवाई, हुकूमत की जान पर बनाई। वज़ीर आज़म ने तशवीश जाहिर कर दी। बुध को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया, जिसमें अहम फैसलों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इजलास में हसास डाटा लीक से मुतालिक मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। सैलाब, सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर भी मुशावरत होगी। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक JIT में हसास इदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा। तहकीकाती टीम IT डाटा हैक करने के मामले की तहकीकात करेगी। टीम के पास वज़ीर आज़म हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश करने का इख्तियार होगा। 6 माह से मामूर स्पेशल ब्रांच के अहलकार भी शामिल तफ्तीश होंगे। तहकीकाती टीम जायजा लेगी कि वाक़े के वक्त कौन कौन अफसर वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद था। मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कराने में अहम किरदार अदा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान पर तनकीद करने लगे। कहा, इमरान खान से तबाहशुदा पाकिस्तान मिला, आज हम महंगाई को रो रहे हैं। शुक्र का मकाम है कि मुल्क को नहीं रो रहे। पैनमा की सूरत में पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम लाया गया। माशी अदम इस्तेहकाम इमरान खान के जरिए लाया गया और उसमें भी बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं वो बाकायदा मुलव्वस थे उसके अंदर, और उनकी तमाम चीज़ें अब सामने आ रही हैं पब्लिक के सामने। इमरान खान के हाथों से एक तबाहशुदा पाकिस्तान हमें मिला है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अगर ये हुकूमत कुछ और वक्त भी बाकी रहती तो आज तो हम महंगाई को रो रहे हैं, कीमतों के मसले को रो रहे हैं, शायद हम मुल्क को रो रहे होते। किसी रियासत को तबाह करने की वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। सो वो बाकायदा बैनुल-अक़वामी मनसूबे के तहत पानामा की सूरत में पाकिस्तान में लाया गया। यहाँ पर जो मनसूबाबंदी की गई है उसकी पुष्ट पर भी वही लॉबी काम कर रही है। मुल्की मईशत को तबाही से करने वाला दोचार फिर आ गया इसहाक डार। हिटमैन का किरदार अदा करने को फिर तैयार। खुद साख्ता जलावतनी भी खत्म, बीमारी भी ना रही। 5 साल पहले इस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में मुल्क से भागने वाले इसहाक डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे में वतन वापस पहुँचते ही दावे शुरू कर दिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, डार ने दावा किया है कि मुल्क को दोबारा बुलंदी तक ले जाएंगे। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार आज सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। मुल्की मईशत को तबाही पर पहुंचाया। 4.5 साल बाद इसहाक डार को वतन याद आया। साबिक वजीर खजाना की एक बार फिर मुल्की खजाने पर नजरें। 5 साल पहले उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में मुल्क से भागने वाले इसहाक डार की वापसी भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के तैयारे में हुई। ज़राए का कहना है इसहाक डार आज सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार की वजारत खजाना की तैनाती का फैसला लंदन में हुआ। मुल्क से बीमारी का बहाना करके लंदन में क़याम पजीर होने वाले इसहाक डार अचानक तंदुरुस्त हो गए। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले लंदन से ही वतन वापस पहुंचते ही मईशत बेहतर बनाने का दावा करने लगे। 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। नूर खान एयरबेस पर सहाफ़ी से गुफ्तगू में बड़े दावे कर डाले। कहा, अल्लाह के फजलो करम से अपने वतन वापस आ गया हूँ। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान पहुँचा हूँ। पार्टी क़यादत ने बतौर वजीर खजाना जिम्मेदारियाँ संभालने की हिदायत की है। पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा है इसे निकालें। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां कबूल करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें। दिलचस्प बात यह है कि इसहाक डार 4-4.5 साल तक बीमारी के बहाने लंदन में मुकीम रहे, सेनेट की सीट खाली नहीं की। अगर इसहाक डार हल्फ लेंगे तो मुल्क की तारीख के अनोखे सेनेटर बन जाएंगे। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहाँ तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स,
और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।